आपकी आवाज में आज बात राम मंदिर, श्री राम की माता कौशल्या और सियासत की। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मोदी वहां अयोध्या में शिलान्यास करेंगे और बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस आयोजन पर उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने घर पर भगवा ध्वज फहराएंगे, तो उधर इसी महीने से चंदखुरी में मां कौशल्या मंदिर का कायाकल्प बघेल सरकार करवाने वाली है। यानी सियासत के केंद्र में राम आ गए हैं और राम भरोसे ही सियासत चल रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मोदी खुद अयोध्या जाकर राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक आयोजन होगा। इसीलिए सियासत भी इस महाआयोजन पर एक्टिव हो गई है। शिलान्यास के दिन यानी 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरे प्रदेश में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में आयोजन कराएगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने घरों में भगवा ध्वज फहराने को कहा गया है। पार्टी दफ्तर में भी इसी तरह का आयोजन होगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि उनका नारा मंदिर वहीं बनाएंगे पूरा होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कोरोना संक्रमण के जो सारे नियम हैं उसका पालन करते हुए अपने मन की अभिव्यक्ति और मन का उत्साह इस प्रकार से प्रकट करेंगे। 11-11:30 से लेकर 1 बजे तक और जो है प्रत्येक घरों पर जो है भजन कीर्तन होगा। भव्य शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथों से होता रहेगा। उस समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस समय यहाँ से शामिल होंगे और जो टीम का ऑनलाइन होगा उसको भी दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी का करेंगे। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। वहां पर पूजा पाठ की अनुमति किसने दी? राजीव गांधी जी ने। विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने की अनुमति किसने दी? राजीव गांधी जी ने। मोदी और भाजपा ने राम मंदिर के लिए किया क्या है? एक शब्द, एक काम कोई बता दे। सिर्फ चंदा मांग के खाया है और वोटों का धंधा किया है। इसलिए राम मंदिर निर्माण पर भारतीय जनता पार्टी को खुशी जताने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ बघेल सरकार चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर के कायाकल्प में जुट गई है। कांग्रेस की पहल पर इस बार निशाना साधने की बारी बीजेपी की थी, तो जवाब कांग्रेस ने दिया। इसको एक अच्छे मन से बनाएं, इस प्रदेश के सभी लोगों को साथ में लेकर बनाएं, प्रदेश की जनता को, प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर एक भव्य मंदिर यहाँ पर बने, तो ये निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन केवल उसको एक जलसे की भावना से, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इससे बनाएंगे तो वो मंदिर जो है एक उस स्वरूप का नहीं होगा जिस स्वरूप का भगवान रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ पर बन रहा है। हमारी सरकार तो भगवान राम के वनगमन मार्ग को पर्यटन के रूप में विस्तृत करने जा रही है। माता कौशल्या के मंदिर को भव्य रूप देने जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति है? सवाल तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से है कि 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने के बाद भगवान राम की जन्मस्थली को विकसित क्यों नहीं किया? इस गौरव गाथा को देश दुनिया को क्यों नहीं बताया? भारतीय जनता पार्टी इसकी अपराधी है और सवाल हमारा उनसे है। सवाल यह है, क्या सियासत में मंदिर बना मंदिर की जंग चल रही है? सवाल यह है कि आप छत्तीसगढ़ की सियासत राम भरोसे ही चलेगी? रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक तरफ जहां अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा, तो दूसरी तरफ इसी महीने चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कायाकल्प होने वाला है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश तिवारी मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल शुक्ला जी आपसे। शुक्ला जी, बरसों से राम मंदिर का इंतजार हो रहा था, अब राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बीजेपी भगवा ध्वज फहराने जा रही है, लड्डू खाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्या आपत्ति है सर? बिल्कुल आपत्ति नहीं है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, भगवान राम का मंदिर देश के कोने कोने में बने, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आसिफ जी देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के
माता कौशल्या की जन्मस्थली है। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, माता कौशल्या वाले सवाल पे मैं आता हूं। अभी पहले राम मंदिर के शिलान्यास पर किस तरह की तैयारियां हैं वो जरा पूछ लेता हूं, फिर आता हूं शुक्ला जी मैं आपके पास। संजय जी, आप जरा बिल्कुल वो बताइए सर, क्या आपका शेड्यूल रहेगा, कैसे आप क्या क्या तैयारियां करने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे उत्सव मनाएंगे? भगवान श्री राम जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, और इस देश की जो 130 करोड़ जनता है जो उनकी आस्था का केंद्र है। और एक लंबे समय से सन 1885 से जो विवाद प्रारंभ हुआ, जिसका पटाक्षेप माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और उस सम्मान के स्वरूप जो सरकार को आदेश हुआ, उस आदेश के तहत अब उस स्थल पर भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जब हर एक जो व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग धर्म का है, अलग अलग प्रांत का है, अलग अलग जातियों का है, उनकी आस्था के देव रहते हैं जिनको हम सब मानते हैं, अपने अपने धर्मों के अंदर में मानते हैं। और हिंदू जो समाज है वो भगवान श्री राम जी की आस्था का केंद्र है। नहीं, तो भगवान श्री राम आस्था का केंद्र है सर, बच्चा जानता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या क्या करेंगे सर, क्या मिठाइयां बनेंगी, कहाँ लोग इकट्ठा होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उस पर फिर अगला सवाल शुक्ला जी से होगा ना सर। देखिए आसिफ जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आस्था के केंद्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बरसों बरस से इस आस्था पर भी चोट करने की कोशिश तथाकथित लोगों ने की है, इसलिए आज इसको कहना पड़ता है। लेकिन देखिए, अयोध्या में तैयारी चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे साधु संत हैं, जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के जो प्रमुख लोग हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। और इस राम मंदिर आंदोलन में जिनकी सहभागिता रही है, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। कोरोना संक्रमण के समय जरूर कुछ जो मापदंड है, जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन करते हुए पूरे अयोध्या के अंदर में एक बड़ी तैयारी चल रही है। और बात अयोध्या की नहीं है, पूरे देश के अंदर में एक जलसे का माहौल अयोध्या का नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर आपसे, पार्टी ने क्या डिसाइड किया है, कैसे आप उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, ये बताइए ना सर आप। देखिए इसमें पार्टी का विषय नहीं है, पार्टी तो कर रही है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है, जितने हमारे जो आनुषंगिक संगठन है, यहां तक कि जो सार्वजनिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, पार्टी स्तर पर भी हम अपने स्तर पर मंदिरों के अंदर में, चूंकि कोरोना संक्रमण का काल है, वहां पर कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जरूर रामधुन होगी, राम स्तुति होगी, घरों के अंदर में, घरों के बाहर में शाम को 7 बजे दिया होंगी, घरों के अंदर में जो भगवान का स्थल है वहां पर भगवान श्री राम जी की स्तुति होगी, आरतियां होंगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास अब संजय जी, क्योंकि मैंने बीच में शुक्ला जी को टोका था, मैं एक बार फिर जा रहा हूं उनके पास। संजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। तो ये जो पूरा कार्यक्रम बताया शुक्ला जी, संजय जी ने, इसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं दिख रही, इसमें कहीं ये भी नहीं दिख रहा कि कोई अनैतिक कुछ चीज हो या लोकतांत्रिक हो, या आपकी जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके खिलाफ कोई काम किया जाने वाला हो। जी शुक्ला जी, सवाल को दोहराएंगे आसिफ जी। शुक्ला जी, मैंने कहा कि जो संजय जी ने, जी शुक्ला जी, मैंने कहा संजय जी ने जो बातें बताई हैं, जिस तरह से सेलिब्रेट होगा या उत्सव मनाया जाएगा, उसमें कहीं से भी सरकार की गाइडलाइंस का कोई मखौल उड़ता नहीं दिख रहा, कहीं कोई नियमों का फिलहाल अभी उल्लंघन होता नहीं दिख रहा, जिस तरह का प्लान बताया। हालांकि जब तस्वीरें आएंगी तो बेहतर बताएंगी। तो फिर आपत्ति किस बात पर है सर? किसने आपत्ति बताया? कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अब बिल्कुल राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है इसका। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जिन्होंने उंगली नहीं कटाई, जिन्होंने नाखून नहीं कटाया, वो राम मंदिर का क्या स्वागत करेंगे? राम मंदिर का स्वागत तो इस देश की 135 करोड़ जनता करेगी, इस देश में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी करेंगे। राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी को तो बनाने में दूसरा कार्यकाल लग गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर बन रहा है। आपत्ति तो ये कर रहे हैं माता कौशल्या का मंदिर बनाने में, आपत्ति तो इनको है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन की, भगवान राम के नाम पे इन लोगों ने अपनी राजनीति की। भगवान राम के नाम पे 2 सीट से आज पूर्ण बहुमत तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी को 3 बार अवसर मिला छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है, यह शाश्वत सत्य है कि छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कोसल था, भगवान राम का ननिहाल था, माता कौशल्या की जन्मस्थली है छत्तीसगढ़, भगवान राम की कर्म भूमि रहा है। भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ से बिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी न राम वनगमन मार्ग को
संरक्षित करने का काम किया, न माता कौशल्या के मंदिर को संरक्षित करने का काम किया। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि माता कौशल्या का जो मंदिर है चंदकुई में, वहां से आधा किलोमीटर दूर में भारतीय जनता पार्टी के 6 से 7 बार सांसद है, रायपुर के सांसद है, वर्तमान में राज्यपाल भी हैं, उनका घर है, लेकिन उसके बाद भी कौशल्या मंदिर का जीर्ण शीर्ण नहीं किया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में 15 साल से अधिक लग गया माता कौशल्या को सिर्फ और सिर्फ पहचान दिलाने में। हमारी सरकार ने भगवान राम सवाल का जवाब लेना तो बनता है। 137 करोड़ की योजना बनाई, आसिफ याद हमें 137 करोड़ की योजना बनाई, और इसके अलावा माता कौशल्या के मंदिर को भव्य बनाने के लिए 16 करोड़ की योजना बनाई। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों पीड़ा हो रही है? भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज भगवान राम की माता के मंदिर बनाने में क्यों आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं? मैं लौट रहा हूं आपके पास शुक्ला जी, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो आप भी चाहेंगे ना। देवेश, मैं आता हूं आपके पास। संजय जी, उससे पहले आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, सीधा सवाल, आप अगर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होता है, आप उत्सव बनाते हैं, और ये बात बड़ी वाजिब है, 15 साल में चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आपकी तरफ से पहली बात क्या कदम उठाया गया? आज की जो तस्वीरें हैं, पूरा तालाब देख लीजिए, पूरे मंदिर की स्थिति देख लीजिए, मंदिर के गर्भगृह की स्थिति देख लीजिए, और दुनिया में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर 15 साल में उसमें कभी नजर इनायत नहीं हुई, और आज जब सरकार बना रही है, फंड भी दे रही है, आप अयोध्या राम मंदिर के लिए फंड नहीं दे रहे हैं, वो जनता के सहयोग से बन रहा है, उसमें सरकार का संरक्षण हो सकता है, लेकिन सरकार उसे बनवा नहीं रही है। यहां बघेल सरकार ने अगर बीड़ा उठाया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले कि माता कौशल्या का मंदिर यदि बनाने का निर्णय सरकार कर रही है तो हमने कहां विरोध किया? एक आध स्टेटमेंट आप दिखा दें, एक आध वीडियो दिखा दें, तो मैं यहां बैठकर 2 मिनट इंतजार कर लेता हूं। दिखावट की सियासत बताया जा रहा है इसे, इसमें क्या है दिखावट की सियासत साहब? 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी संजय जी, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। शुक्ला जी 1 मिनट। जी संजय जी, अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर एक शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहा इनके कि हाँ अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी उसमें क्या सहभागिता होना चाहिए। ये उसके समानांतर माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण को इसी समय इसी टाइमिंग्स में लाकर विवाद करने की स्थिति इन कांग्रेस की मानसिकता है। देखिए क्या होता है, जब आदमी की मन से इच्छा नहीं होती और ऐसा कोई निर्णय होता है जिसको स्वीकार करना पड़ता है, वो स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। तो सामने खाई है, पीछे गड्ढा है। संजय जी, आपके सामने शुक्ला जी ने कह तो दिया कि वो स्वागत करते हैं, अच्छा लग रहा है, आप वो ढोल बजा के यही स्टूडियो में नाचेंगे तब मानेंगे क्या संजय जी? आसिफ जी, एक सेकंड, मेरा ये निवेदन है, हम तो धन्यवाद देते हैं, हम तो भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन करते हैं कि कम से कम इन कांग्रेसियों को जो राजनीति के चक्कर में राम मंदिर का विरोध करते थे, अब कम से कम समर्थन करना इनको पड़ रहा है। ये सौभाग्य की बात है। इनके 50 स्टेटमेंट, ये क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ के लोग? नहीं, आज ही का भी एक स्टेटमेंट है, मैं उस पर आऊंगा संजय जी। आज ही कुमार केतकर का स्टेटमेंट है, मैं आऊंगा उस पर, अभी मैं आऊंगा संजय जी। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल देखिए, ये तो पहले से फिक्स था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद आज की तारीख मुहूर्त के आधार पर संतों ने तय कर ली, और फिर इसी महीने को चुनना, मंदिर बनाम मंदिर की सियासत की जा रही है छत्तीसगढ़ में। संजय जी ये सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल और है आसिफ जी। देखिए आसिफ, ये कहना कि इस महीने को चुनना, ये दिगर बात हुई, क्योंकि 16 दिसंबर को 2019 के 16 दिसंबर को उसके लिए जो ऑफिशियल पूजा अर्चना रखी गई थी, उसमें मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे। वो उस समय दूसरे जगह पर थे, हेलीकॉप्टर में कुछ समस्या थी, वो पहुंच नहीं पाए, और शिव डहरिया जो कि उस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने जाकर के पूजा अर्चना की थी। हमने खबर भी उसकी दिखाई थी कि 16 दिसंबर को जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है मंदिर का, वो वहां पर कर लिया गया था। अभी मुख्यमंत्री वहां दर्शन करने गए, उसके बाद से बातें शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस माता कौशल्या के मंदिर का जिक्र किया जा रहा है, हम भी वहां पर गए हैं और जाकर के वहां की स्थिति देखी, काफी दयनीय स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। पर कुछ समय पहले वहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ राशि खर्च की गई थी, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई थी। उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अपने सहयोग से, अपने से आगे आकर के उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वहां पर एक भवन का निर्माण करा दिया, जहां पर जो पुजारी वगैरह हैं वो रहते हैं, भजन कीर्तन के लिए एक हॉल जैसा वहां पर बना हुआ है, वो काम वहां पर हो रहा है। और एक पुल जो है तालाब से बॉर्डर को जोड़ने के लिए, वो वहां पर बना हुआ है। लेकिन जिस स्तर पर, जिस अनुपात में कौशल्या माता के भारत देश के एकमात्र मंदिर को जैसा भव्य होना चाहिए वैसा नहीं बन पाया है। और भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ आए, तो छत्तीसगढ़ में इतनी सारी निशानियां भगवान श्री राम की
रावण के कदम के निशान है रामगढ़ में, सीता माता की कुटिया रामगढ़ में है, तुरतुरिया से लेकर के राजिम से लेकर के सुकमा के रामा राम तक भगवान श्री राम की स्मृतियां छत्तीसगढ़ के कोने कोने में रखी हुई हैं। और उन तमाम स्मृतियों को सहेजने के लिए श्री राम सर्किट वन गमन मार्ग का जो प्लान है वो सरकार ने बनाया। हालांकि देखना होगा किस हद तक वो काम पूरा हो पाता है, क्योंकि बीजेपी भी कहती थी कि इस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, लेकिन अब तक तो वो काम नहीं हो पाया है। अब उस काम का बीड़ा कांग्रेस सरकार उठा रही है, तो हमें भी यह देखना है कि काम किस हद तक हो पाता है, क्योंकि बातें करना, चीजों को सामने ला देना, अपनी मंशा जाहिर कर देना दिगर बात होती है, लेकिन काम होना दिगर काम होना वो एक अलग मसला है। और सिर्फ आस्था से काम नहीं चलेगा, काम करेंगे तभी तो आस्था के लिए कम से कम कोई भव्य प्रतीक बनेगा। मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, बड़ी खुशी है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी के नेता ही पहले कभी काल्पनिक पुरुष बताते हैं, तो आज कुमार केतकर साहब कहते हैं आपके कि वो एक काव्य पुरुष हैं। शुक्ला जी क्या हुआ, आवाज आ रही सर? देखिए आसिफ जी सवाल को फिर से आसिफ जी मुझे समय देंगे? मैं संजय जी लौट रहा हूं आपके पास। शुक्ला जी मुझे समय देंगे? पार्टी के कुमार केतकर साहब कहते हैं श्री राम काव्य पुरुष हैं। देखिए आसिफ जी, तात राम नहीं नर अवतारा, राम को किसी ने नर का अवतार नहीं कहा है। भगवान राम तो अनादि है, अनंत है, और कभी भी कांग्रेस पार्टी में भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं किया। ये तो भगवान राम के राजनीति करने वाले लोग, भगवान राम के नाम पे चंदा लेके, भगवान राम के नाम पे इस देश में विश्व भ्रमण करने वाले लोगों ने भगवान राम को बदनाम करने का काम किया है। जिन लोगों को जब इनको अवसर मिला तब भगवान राम के नाम पे कुछ नहीं किया, भगवान राम के वन गमन पथ के नाम पे कुछ नहीं किया। अवसर था, भगवान राम ने जब कोरिया से लेकर सुकमा तक छत्तीसगढ़ में वनगमन किया था, अवसर था, 15 साल का अवसर था। चाहते तो भगवान राम के वनगमन को, भगवान राम की यश गाथा को पूरी दुनिया को बताते, छत्तीसगढ़ से भगवान राम को बताते। भगवान राम को छत्तीसगढ़ में भाषा के रूप में माना जाता है, भगवान राम के कारण भाषा की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान, हम लोग अपने भाषा को भगवान राम का स्वरूप मानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर शोषण किया, भगवान के राम। शुक्ला जी मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, संजय जी को मैं सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। शुक्ला जी 1 मिनट सर, शुक्ला जी 1 मिनट सर। अयोध्या में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था संजय जी, लेकिन चंद्रखुरी में किस कोर्ट में फैसला फंसा हुआ था सर? चंद्रखुरी का विकास क्यों नहीं कर पाए आप? देखिए ऐसा है आसिफ जी, आज अयोध्या में राम मंदिर के लिए चर्चा हो रही है, और जो देवेश जी ने बोला उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि 16 दिसंबर 2019 को यहाँ के मंत्री शिव डहरिया जी ने वहां पर भूमि पूजन किया। बावजूद इसके एक बार फिर से 29 जुलाई को मुख्यमंत्री जी का वहां जाकर जाना और घोषणा करना किस बात को इंगित करता है? आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, 137 करोड़ की योजना बनती है, 17 करोड़ रुका शांति से, इतना बिलबिलाओ मत, आप लोग एक्सपोज हो गए। और वहां पर 1 रुपए राम जब ये वक्त खत्म हो गया सर, मेरे पास जितना वक्त था वो मैंने आपको दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, शुक्ला जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, देवेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश मेरे सहयोगी, शुक्ला जी और संजय जी हमारे